नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पूरा एनिमल किंगडम खत्म किया। आज हम सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक खोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बात बहुत सीधी है, एक काम का जीन लो, उसे किसी नई सेल में डालो और उस सेल से अपना प्रोडक्ट बनवाओ। आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और टूलकिट सीखेंगे, एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, बायोटेक्नोलॉजी क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पीछे का सिद्धांत। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी मोलेकुलर सीजर्स। तीसरा, क्लोनिंग वेक्टर्स, वो प्लाज्मिड्स जो जीन्स को सेल्स में ले जाते हैं। चौथा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स और बायोरिएक्टर। और पांचवा, नीड ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच, स्टेटमेंट और प्रीवियस ईयर वाले सवाल। चलिए एक और आइडिया से शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जीवित ऑर्गेनिजम्स, सेल्स या एंजाइम्स का इस्तेमाल करके काम की चीजें बनाती है, जैसे दवाइयाँ, वैक्सीन्स, एंजाइम्स और बेहतर फसलें। ये दो मुख्य तकनीकों पर टिकी है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए को बदलने और हिलाने के लिए। दूसरी है स्टेराइल एम्बियंस बनाए रखना ताकि सिर्फ मनचाहा माइक्रोब बड़ी मात्रा में बढ़े। कोहेन और बॉयर ने 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक प्लाज्मिड से जोड़ा, यानी एक छोटा गोल डीएनए जो अपने आप रेप्लिकेट होता है। और इसके 3 बुनियादी स्टेप्स है। मनचाहे जीन वाले डीएनए को पहचानो, उसे एक होस्ट में डालो, फिर उसे बनाए रखो और प्रोजेनी तक पहुंचाओ। अब पहला टूल यानी मॉलिक्यूलर सीजर्स। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ये टुकड़ा देखिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए को खास जगहों पर खाते हैं। न्यूक्लियसेस 2 तरह के होते हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स छांटते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियसेस स्ट्रैंड के भीतर काटते हैं। हर एंजाइम एक पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन साइट पढ़ता है, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो दोनों स्ट्रैंड्स पर 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में एक जैसा पढ़ा जाता है। एकरी को लीजिए, इसका नाम इसके सोर्स से आता है। ई एशेरिकिया से, को कॉली से, आर स्ट्रेन से और रोमन न्यूमरल उस क्रम का जिसमें इसे अलग किया गया था। एंजाइम थोड़ा ऑफ सेंटर काटता है और सिंगल स्ट्रैंडेड स्टिकी एंड्स छोड़ता है। ये दूसरे फ्रैगमेंट के मिलते जुलते सिरों से जुड़ते हैं और फिर डीएनए क्लिगास इन्हें सील कर देता है। अब दूसरा टूल यानी वेक्टर, वो वाहन जो हमारे जीन को ले जाता है। ये प्लाज्मिड मैप देखिए। एक वेक्टर फॉरेन डीएनए को होस्ट में ले जाता है। प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के भीतर अपने आप रेप्लिकेट हो सकते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे ऑरी कहते हैं, वही रेप्लिकेशन शुरू होता है। ये वेक्टर का कॉपी नंबर भी तय करता है। फिर आता है सेलेक्टेबल मार्कर, आमतौर पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये हमें बदली हुई सेल्स को बिना बदली सेल्स से अलग पहचानने देता है। और क्लोनिंग साइट्स, PR-Thy2-I2 में फॉरेन डीआईएनए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में जाता है। ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिकॉम्बाइनेंस को टेट्रासाइक्लाइन रेजिस्टेंस खोने पर मजबूर करता है, जबकि उनकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस बनी रहती है। अब सहायक टूल्स यानी ग्लू, होस्ट और डीएनए को अलग करने का तरीका। डीएनए लिगेज मोलेकुलर ग्लू है। ये फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट को कटे हुए वेक्टर में सील कर देता है और एक पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है और अपने आप मेम्ब्रेन पार नहीं कर सकता, इसलिए बैक्टीरियम को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। इसे कैल्शियम आयन से ट्रीट किया जाता है। फिर डीएनए लेने के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर एक छोटा हीट शॉट दिया जाता है। और भी डिलीवरी रूट्स है। एनिमल सेल्स में माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट सेल्स के लिए जीन गन या बायोलिस्टिक्स और डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रैगमेंट्स को साइज के हिसाब से अलग करता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ता है। फिर बैंड्स एथिडियम ब्रोमाइड के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखते हैं।
अब सब कुछ जोड़कर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला, डीएनए अलग करो। सेल्स को लिसोजीम, सेल्यूलेस या किडनीज से तोड़ो। आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से और प्रोटीन को प्रोटीन से हटाओ। फिर डीएनए को ठंडे इथेनॉल से प्रेसिपिटेट करो। दूसरा, जीन और वेक्टर दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्रगति जांचो। तीसरा, जीन को पेयर से एम्पलीफाई करो। प्राइमर्स और थर्मोस aquaticus से मिले थर्मोस्टेबल टाक पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके। चौथा, जीन को वेक्टर में लिगेट करो, होस्ट को ट्रांसफॉर्म करो और उसे बढ़ाओ। बड़े पैमाने पर हम बायोरिएक्टर इस्तेमाल करते हैं जो सही तापमान, ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है। और पांचवा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन और क्वालिटी कंट्रोल, इससे पहले कि प्रोडक्ट बाजार तक पहुंचे। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देता है। एक, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइंड 2 था। नाम में एकोरी एस्केरिकिया कोली से आता है। क्रम में जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन और फिर अलग करने का क्रम। 2, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पैलिंड्रोम्स होते हैं। एंजाइम ऑफ सेंटर काटकर स्टिकी एंड छोड़ता है, जिन्हें फिर लिगेज जोड़ता है। 3, PIR322 में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मार्कर्स होते हैं और कापी नंबर तय करता है और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिकॉम्बाइनेंस चुनने में मदद करता है। 4, सेल्स को कैल्शियम क्लोराइड और हीट शॉक से कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। पौधों के लिए जीन गन, जानवरों के लिए माइक्रो इंजेक्शन और एग्रोबैक्टीरियम का टाइप्लाज्मिड एक प्लांट वेक्टर है। 5, थर्मस aquaticus से मिला टाक पॉलीमरेज पीयर चलाता है। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स सबसे आम है और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आखिरी स्टेप है। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बार पूछिए क्या अ सही है, क्या आर सही है और क्या आर आ को समझाता है। पहला, ए स्टिकी एंड्स 2 डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ना आसान बनाते हैं। आ स्टिकी एंड सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स होते हैं जो मिलते जुलते सिरों से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। दोनों सही हैं और आर आ को समझाता है, तो उत्तर है आ। दूसरा, ए कोई भी बैक्टीरियम अपने आसपास से डीएनए अपने आप उठा सकता है। आ डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन पार नहीं कर सकता। यहाँ गलत है क्योंकि बैक्टीरिया को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, जबकि आर सही है, तो उत्तर है डी। तीसरा, ए टाक पॉलीमरेज पीयर में इस्तेमाल होता है और ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो थर्मस aquaticus से अलग किया गया है। दोनों सही हैं और आर आ को समझाता है, तो उत्तर है आ। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़े बनाइए। एक्री का जोड़ा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ। डीएनए लिगेस का जोड़ा है डीएनए फ्रैगमेंट्स जोड़ने के साथ। ऑरी का जोड़ा है कॉपी नंबर तय करने के साथ और टाक पॉलीमरेज का जोड़ा है पीएर एम्प्लीफिकेशन के साथ। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, एक एक करके जांचिए। पहला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को खास रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पर काटते हैं, ये सही है। दूसरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ता है, ये गलत है क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ता है। तीसरा, पीआई काम इस्तेमाल होने वाला क्लोनिंग वेक्टर है, ये सही है। तो सही स्टेटमेंट्स दो हैं, यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ करते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। मिथ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को स्टैंड पर कहीं भी काटते हैं। ट्रूथ, ये सिर्फ खास पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पर काटते हैं। मिथ, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस एक ही तरह काम करते हैं। ट्रूथ, एक्सोन्यूक्लियसेस सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स हटाते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए के भीतर काटते हैं। अब खुद को परखिए, हर जवाब उसके दिखने से पहले सोचिए। रिवील से पहले जवाब दीजिए, इसी तरह मजबूत नीट रिकॉल बनता है। सवाल 1, पहला रिकॉम्बाइनेंट डीएनए किसने बनाया? जवाब, कोहेन और बॉये। सवाल 2,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बने सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स को क्या कहते हैं? स्टिकी एंड्स। सवाल 3, कौन सा एंजाइम डीएनए फ्रैगमेंट्स जोड़ता है? डीएनए लिगेस। सवाल 4, टार्ट पॉलीमरेज का सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है? थॉमस एक्वाटिकस। सवाल 5, सबसे आम इस्तेमाल होने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है? टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। चलिए सब कुछ एक सांस में समेटते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक स्टेराइल बड़े पैमाने वाले ग्रोथ सेटअप पर टिकी है। न बहाए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पैलिंड्रोमिक साइट्स पर काटकर स्टिकी एंड्स बनाते हैं और लिगास उन्हें जोड़ता है। एक वेक्टर को ऑरी, एक सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट्स चाहिए और PA2 इसका क्लासिक उदाहरण है। होस्ट को कैल्शियम और हीट शॉक से कॉम्पिटेंट बनाया जाता है या डीएनए को जीन गन या माइक्रो इंजेक्शन से डाला जाता है। स्टेप्स हैं: अलग करो, काटो, पीयर से एम्पलीफाई करो, लिगेट करो, ट्रांसफॉर्म करो, बायोरिएक्टर में एक्सप्रेस करो, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करो। अगली क्लास में हम इन टूल्स को काम करते देखेंगे: बीटी क्रॉप्स, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी, इंसुलिन और पीआरए। वहीं मिलते हैं। अब पूरा टूल किट आपके पास है: सिजर्स, ग्लू, वेक्टर्स और बायोरिएक्टर। इस पर गर्व कीजिए। अगली क्लास में हम इन टूल्स को दवा और खेती बदलते देखेंगे। एक बार में एक बात शांत मन के साथ और आप नींद जरूर क्या करेंगे। यह है टिपिकल मंक। हर क्लास हमेशा मुफ्त,